सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। अतिशय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र में क्या अंतर है? सिद्ध क्षेत्र भगवान बनाते हैं, अतिशय क्षेत्र भक्त बनाते हैं। सिद्ध क्षेत्र भगवान की साधना से बनता है, तपस्या से बनता है, और अतिशय क्षेत्र भक्तों की भक्ति से बनते हैं। और भक्त जब उनमें भक्ति करते हैं तो उन मूर्तियों में, उन मंदिरों में कुछ ऐसे अतिशय प्रकट हो जाते हैं जिनके कारण वो अतिशय क्षेत्र हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा होती है। ऐसे में आत्मा को परम शुद्ध बनाने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो मोक्ष मार्ग बताया है वही है, क्रम से परिग्रह से कम करते हुए, क्रम से पापों से मुक्ति पाते हुए जो महाव्रत लिए जाते हैं, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्रमशः अपने पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति होना, कषायें कम होना, पर पदार्थों से सुख की चाहना कम करना। आज प्रातःकाल का प्रवचन था ना कि हम पर से न चाहें, हम ये चाहें कि निरालंबन हम कितने जी सकते हैं, पर के सहारे के बिना कितना जी सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर ये भावना भाता है कि भगवान मुझे कभी किसी का सहयोग न लेना पड़े, उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और वह आत्मा एकदम शुद्धता की तरफ जाता है। अशुद्धि तो पर के सहयोग से आती है, और जो पर से हटता जा रहा है, आकाश से पानी गिरता है, शुद्ध ही होता है, लेकिन धूल का स्पर्श पाकर के कीचड़ बन जाता है। तो हमें पानी को शुद्ध नहीं करना है, पानी को धूल से बचाना है। पानी तो शुद्ध है, आकाश से बरसने वाले पानी में कोई टीटीएस नहीं होता, कोई फ्लोराइड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो एकदम शुद्ध होता है आकाश का पानी, क्योंकि भाप का पानी है। आकाश का गिरा हुआ पानी इतना शुद्ध होता है, भाप का पानी है, वो भाप बन के उड़ा, वो ठंडा होके बरस रहा है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बाष्प का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, तो ये तो भाप का पानी है, लेकिन बस नीचे आकर के इसी प्रकार हमारी आत्मा की त्रिकालिक शुद्ध शक्ति बैठी हुई है। जो पर धूली से जो संपर्क हो रहा है, पर पदार्थों से संपर्क हो रहा है, यदि उस पानी को हम आकाश में रोक लें, पानी गंदा नहीं होगा। धूल से बचाओ, और हमारे यहाँ धूल है, पर पदार्थ, पर से सुख चाहना ही धूल है। हमारा बिल कम बिल बनता है, खर्चा होता है, हमारी पूंजी घटती है नियम से। जब जब हम पर से सुख चाहते हैं, हमारी पूंजी घटेगी, बिल बनेगा। हम चाहते हैं कि हम लाइट में पड़ रहे हैं, हमारा बिल बन रहा है। हमारी नेत्र शक्ति कमजोर हो रही है, हमारा दर्शनावरणी कर्म बढ़ रहा है, क्योंकि हम बिजली के आश्रित हैं। और इसलिए तीर्थंकर वगैरह जो हैं, बिजली का सहारा नहीं लेते, वे कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, वे आँख बंद करके ध्यान करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पर का आलम्बन जब भी हम लेंगे, तब कहीं ना कहीं से हमारी शक्ति घटेगी। और वह शक्ति जब घटती है, ज़्यादा आलम्बन ले लेते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। और जितना जितना हमारा भाव आवे कि मुझे पर का आलम्बन नहीं लेना पड़े, कम से कम वैचारिक क्रांति तो लाओ। प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि तुम कितना कर पाओगे, प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य है कम से कम वैचारिक क्रांति तो आए कि ये गलत है कि सही है। सबसे बड़ी चीज जैन दर्शन ने कहा, इनको त्यागी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, इनकी दृष्टि बदल दो, त्याग इनके ऊपर छोड़ दो, त्याग संयम सब इनके ऊपर छोड़ दो, इनका मात्र दृष्टिकोण बदल दो।
मात्र लक्ष्य इनका बदल जाए, फिर आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। वैचारिक क्रांति आना चाहिए। विचारों में यदि हमारा भाव आ गया मन में कि नहीं, मैं वो जिंदगी चाहता हूँ जहाँ मुझे पर का सहारा नहीं लगा, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ जहाँ रोटी की जरूरत नहीं पड़े। विचार तो करो, कौन तुम्हारी रोटियाँ छीन रहा है? कौन छीन रहा है? रोटियाँ खाओ ना, लेकिन कम से कम खाते समय ये तो विचार करो कि वो जिंदगी कब होगी जब बिना रोटी पानी के भी हम जी सकेंगे, बिना रोटी पानी के हम जी सकेंगे। ऐसा मन में भाव आना। उपवास क्या है? यही तो है कि साधक उपवास करता है ये देखने के लिए कि मैं 24 घंटे बिना अन्न जल के जी सकता हूँ, और जब 24 घंटे जीता हूँ तो आगे भी यही कला आ जाए। तो ऐसी जो अपने अंदर वैचारिक है, यही मोटिवेशन है महानुभाव। मोटिवेशन का अर्थ ही है वैचारिक क्रांति, विचारों में। और वैचारिक क्रांति आ गई तो मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। नमोस्तु गुरुदेव। नए ग्रंथ का अध्ययन कब से प्रारंभ और कब समाप्त करना चाहिए? स्वाध्याय के लिए सबसे अच्छे दिन माने गए हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन 3 दिनों में प्रातःकाल स्वाध्याय प्रारंभ किया जा सकता है। समापन के लिए 2 दिन सबसे अच्छे माने गए हैं, शनिवार और मंगलवार। इन 2 दिन के लिए अपना स्वाध्याय को समाप्त करना चाहिए सामान्यतः, और बाकी फिर कभी भी करो तो कोई बात नहीं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। पर्याप्तक और अपर्याप्तक किसे कहते हैं? पर्याप्तक अपर्याप्तक वो दशा है जब जीव दूसरी गति से आता है अपना शरीर छोड़ करके। तो यहाँ जब शरीर बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए पड़ता है, तो वो रॉ मटेरियल को जो इकट्ठा करता है, तो वो जब तक पूरा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेता है तो उसको पर्याप्तक बोलते हैं, और जो रॉ मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पाया उसके पहले ही मर जाता है उसे अपर्याप्तक बोलते हैं। क्योंकि जीव आकर के, जैसे कोई गर्म वस्तु गोला है, उसको आप पानी में डाल दीजिए, चारों तरफ से पानी खींचता है। ऐसे ये जीव दूसरी गति से जब आता है तो जहाँ वो जन्म लेता है वहाँ चारों तरफ से पुद्गल वर्णाओं को खींचता है, इकट्ठा करता है। उसको शरीर बनाना है, शरीर का निर्माण करना है, तो चारों तरफ से वर्णाओं को खींचेगा, जैसे वो गर्म गोला खींचता है। क्योंकि वो शरीर तो उसका छूट गया। अब जिस व्यक्ति का एक घर छूटता है तो दूसरे को समेटता है। ऐसे ये जीव जब एक शरीर छूटता है तो दूसरे शरीर जहाँ जन्म लेता है चारों तरफ से वर्णाओं को ग्रहण करता है। अब वो पूरा रॉ मटेरियल ग्रहण कर ले शरीर के निर्माण के लिए, इंद्रियों के निर्माण के लिए, तो पर्याप्तक हो जाता है। और जो नहीं कर पाता है और मृत्यु हो जाती है, धक्का लग जाता है, तो वो अपर्याप्त दशा कहलाती है, अपर्याप्तक कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अग्रहित मिथ्यात्व के होने पर मैं अपने भावों को कैसे शांत करूं? एकत्व भाव होना और ममत्व भाव होने में अंतर है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक वेदना से पीड़ित है तो ये ममत्व भाव है, एकत्व भाव नहीं है। एकत्व भाव में अग्रहित मिथ्या दृष्टि होता है। एकत्व भाव जो है वह निकोध आदि का कारण होता है। त्यागी वृत्तियों को जो कष्ट होता है वो एकत्व भाव नहीं है, वो ममत्व भाव है। शरीर के प्रति जो ममत्व भाव जागता है, अब उसमें भी ममत्व भाव में भी यदि अभिप्राय ये है कि मेरा शरीर बिगड़ जाएगा तो फिर हमारा कैसे साधना होगी, समाधि ले नहीं पाऊंगा। यदि मैंने ज़्यादा खींच लिया शरीर को और शरीर टूट गया, बिगड़ गया, कुछ हो गया, तो फिर मेरी मुनि व्रत का क्या होगा, मेरी आरिका व्रत का क्या होगा, फिर मैं कैसे सामायिक करूँगी, कैसे क्या होगा, फिर तो मेरी दशा कौन संभालेगा मुझे। ये जो सम्यक दृष्टि को विकल्प आ रहा है कि मैं बहुत अति अलग, बहुत अच्छा कर लूँ, बहुत तप कर लूँ, लेकिन कल के दिन यदि शरीर टूट गया तो फिर कौन मेरी सेवा करेगा, कौन क्या करेगा। दानी व्यक्ति दान दे, सम्यक दृष्टि जानता है कि धन वो सब कुछ दान देना चाहता है, लेकिन वो नहीं देगा। मैंने सब कुछ दान दे दिया तो कल मेरे लिए कौन सहयोग देगा।
कमाने की स्थिति रहेगी नहीं, वृद्ध अवस्था है और सब कुछ मैंने बच्चों को दे दिया, दान दे दिया, तो मेरी क्या है? तो वो कुछ बचा लेता है। सब लोग कहते हैं अब तुम बुढ़ापे में आ गए और सब छोड़ दो। बोले नहीं, सब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम धीरे धीरे अपाहिज होते जाएंगे और कल बेटे ने साथ नहीं दिया तो फिर मेरा क्या होगा। तो वो एकत्व बुद्धि नहीं है, वो ममत्व बुद्धि है और मजबूरी है। तो जो त्यागी वृत्तियों का शरीर के प्रति राग भाव जागता है तकलीफ होने में, इस राग भाव को अगृहित मिथ्यात्व नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है, ये ममत्व बुद्धि है। और ममत्व बुद्धि छठे गुण स्थान तक मुनिराज आदि को जाती है। ममत्व बुद्धि नहीं जागे तो आहार को क्यों जाए? आहार को जाना बता रहा है कि मेरा शरीर के प्रति ममत्व भाव है। तो ये ममत्व बुद्धि के कारण से तीर्थंकर भी आहार को जाते हैं, ममत्व बुद्धि के कारण से। अब उस ममत्व बुद्धि को हम अपनी शक्ति के अनुसार कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मिथ्यात्व नहीं है, क्योंकि एकत्व बुद्धि नहीं है। शरीर और आत्मा को एक माने, देह जीव को एक गिने, परमात्म तत् बहिरात्म तत्व मुधा है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। वो मूर्ख है, बहिरात्मा है। इसलिए जो कष्ट होते हैं ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं। इस कष्ट के लिए मिथ्यात्व नहीं समझना और इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। बस जितना सहन होता है उतना करो, अति भी नहीं करना। एक दिन अति करने से दूसरे दिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज मैंने बहुत अति कर दी सब तरफ से और कल कर सब कुछ खत्म हो गया। तो हमारे आचार्य महाराज ने ये कहा है, अति कर्कश आचरण माँ भूतो। ऐसा अच्छा आचरण भी मत करो कि एक दिन कर पाओ दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर पाओ। अच्छा ये है कि मध्यम आचरण से पूरी जिंदगी भर अच्छा आचरण करते रहो, ये श्रेष्ठ है। एक दिन उत्कृष्ट आचरण करने की अपेक्षा मध्यम आचरण में पूरी जिंदगी गुजारना ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए इससे कोई बाधा नहीं होती। सम्यक दृष्टि को भी कष्ट होता है, उसका वो निवारण भी करता है। नमोस्तु गुरुदेव। संसार रूपी संसार में यदि हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलता है तो फिर हम भगवान को क्यों पूजते हैं? न्यू जनरेशन जो कहती भगवान कुछ नहीं देता है, कर्म से मिलता है, तो स्कूल में भी तो कुछ नहीं मिलता है, फिर पढ़ने क्यों जाते हो? किताब से कुछ नहीं मिलता है, क्यों पढ़ते? पेट तो रोटी से भरता है, किताब से? किताब से भरता है। रोटी से भरता है पेट की, किताब से? रोटी से भरता है ना, तो फिर किताब क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ेंगे नहीं तो रोटी नहीं। बस भगवान भी हमारे कुछ देते नहीं है, भगवान हमारे शिक्षक हैं जो हमें गाइडलाइन देते हैं। हम भगवान के पास इसलिए नहीं जाते कि वो मेरा, भगवान हमारा शिक्षक है, मास्टर है, वो हमें गाइडलाइन देता है। वो हमारी मुद्राओं से गाइडलाइन देता है, बिना बोले दान देता है। अवाग विसर्गम बफसा निरूपयंती, उनके शरीर से हमें शिक्षा मिलती है कि देखो उनके शरीर से कितनी बड़ी शिक्षा मिली कि वो भगवान इतने पावन हो गए, इतने पावन हो गए कि दुनिया के शरीर पर जल गिरता है तो गंदा हो जाता है, और प्रभु के शरीर पर जल गिरता है तो गंदे रख हो जाता है। ये उन्होंने शिक्षा दी शरीर के बंद, हर क्रिया शिक्षा दे रही है। हमारे यहाँ ये जो मंदिर हैं ये विद्यालय है, ये कोई करता धरता नहीं है, विद्यालय। यहाँ से सीखा जाता है। गुरु महाराज को देते नहीं है, वो तुम्हारे एक बहुत बड़े गाइड हैं, निर्देशक है, वो तुम्हें निर्देशक देते हैं। उसके समय जब वो बहुत समस्या में उलझ गया हो, कोई अच्छे कोई एग्जाम को फाइट कर रहा हो, उस समय उससे कह दिया जाए एक नारियल चढ़ा जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। वो बिना सोचे बेचारे नारियल लेके आ जाएगा। यानी व्यक्ति भगवान को तो मानने को तैयार है, मान रहा है, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान करे तो। दूसरी बात है, भगवान किसी से कुछ करता धरता नहीं है, ना वो सुखी करता है ना वो दुखी करता है। वो मात्र तुम्हारे लिए गाइड कर रहा है कि ये कर्म करोगे। आल्सो माइल्ड स्टोन आल्सो साइन बोर्ड। गुरु और भगवान जो होते हैं एक माइल्ड स्टोन होते हैं, जैसे कि मील का पत्थर है, ना वो सड़क है जिस पे तुम चल जाओ, ना वो गाड़ी है जिसमें तुम बैठ जाओ,
ना वो ड्राइवर है कि तुम्हारी जिंदगी चला दे, वो तो एक आप जो माइल स्टोन है जो ये बता रहा है इधर जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे, इधर जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे। इसका नाम है भगवान, जो हमें गाइड देता है। आल्सो माइल्स स्टोन, इससे ज्यादा है ही नहीं। वो मील का पत्थर है, गुरु मील के पत्थर है जो बताते यहाँ जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे। अब बोलो, अब निर्दयता और आरोप लगाओ, मील के पत्थर को, मील का पत्थर निर्दयी है या करुणावान है? करुणावान है? करुणावान है, क्योंकि वो दिशा दे रहा है, इधर दिशा दे रहा है। तो भगवान और गुरु यही तो सबसे बड़ा भ्रामक हो गया। यदि भगवान को हम मील का पत्थर मान लेंगे तो ना हम भगवान को निर्दयी कहेंगे ना कुछ कहेंगे, उसकी गाइड के अनुसार चलो। दूसरी बात है, मान लो एक पॉइंट पर भगवान सबको कुछ करता धरता है तो इतना निर्दयी हो गया, ये तुमने तो कह दिया, लेकिन कितने लोगों को सुखी कर रहा है ये थैंक्स और कह दो। कितने लोगों को? एक मोड़ के पास एक बोर्ड लगा हुआ था, सावधान मोड़ खतरनाक है। मेरे सामने वहां से 10-25 गाड़ी निकल गई सही कुशल से, मैं भी वहीं था। मुझे उस बोर्ड ने, मोड़ ने कहा, बाबा जी देखो मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। क्या लगा? ये मोड़ खतरनाक है। महीने में, साल भर में एक आध गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और लाखों गाड़ी सकुशल निकाल रहे। सकुशल गाड़ी मेरी छाती पे से निकल रही, उस थैंक्स का एक भी बोर्ड नहीं है। साल भर में एक एक्सीडेंट हो गया, उसका बोर्ड लगा दिया, बोर्ड खतरनाक है। बोलो, मोड़ के ऊपर सकुशल ज्यादा निकलते हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं? सकुशल ज्यादा निकल लाखों ने, लेकिन बोर्ड किसका लगता है? सावधान। वाह, आपने भी भगवान पे बोर्ड लगा दिया, लाखों करोड़ों को मेहरबान है उसका बोर्ड नहीं लगाया, एक को नहीं दे पा रहा है तो कह रहा भगवान इतना निर्दयी क्यों है? तो ये दुनिया की नीति है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, मोड़ खतरनाक है, और सैकड़ों लाखों सकुशल निकल रहे हैं, हम उसके लिए कोई थैंक्स का बोर्ड नहीं लगा। तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि गार्जियन जब हमें सुख देता है तब हम थैंक्स नहीं कह पाते, तब हम आभार नहीं मान पाते, तब ये नहीं कह पाते कि हे भगवान तू कितना उपकारी है। यदि मान लो है भी तो, कि सारी दुनिया को तूने जीने के लिए हवा बना दी, तू कितना उपकारी है कि सारी दुनिया को पीने के लिए पानी बरसा दिया, तू कितना उपकारी है कि सारी दुनिया को जमीन में से फसल उगा दी, तू कितना उपकारी है कि गर्मी में सूर्य का प्रकाश निकालता है। अपकार गिनाओ और उपकार गिनाओ प्रभु के, तुम्हारी जिंदगी में गिना लेना महानुभाव, कि यदि भगवान ही करता है तो तुम्हें अच्छाइयां कितनी दी हैं, सुख कितने दिए हैं कि दुख कितने दिए। बोलो, इस दुनिया में जितनी सामग्रियां हैं, सुख देने वाली कि दुख देने वाली? तो फिर थैंक्स कहो ना एक बार। सुधा समाधान